आज आदर्श मध्य विद्यालय उदराघाट प्रांगण में आज योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी छात्रगणों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी साथ देंगे, क्योंकि हल्ला वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं आया हूँ और कुछ मैं आपको बता के जाऊँगा, जिससे आपके जीवन में जो भी जिएंगे। योग है क्या? योग हमें हमारे व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग है और वैज्ञानिकता पर आधारित ये एक जीवन शैली को हमें उन्नत बनाता है। इसी का नाम है योग। योग में बहुत सारे भ्रम फैलाए हुए हैं, लेकिन उन सभी बातों पे ध्यान नहीं देना है। आज मैं बता दूं, आज सर कृष्णानंद चौधरी जी के भी ये कृपा दृष्टि हुआ, जो आप वो भी जो है हमें योग करने के लिए प्रेरित किए और बोले ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीवन में हर दिन योग करेंगे। इसका सीधा सीधी मैं एक अपने शरीर पे प्रभाव बोलता हूँ कि मैं लगभग 26-27 साल से एक भी टैबलेट का भी सेवन नहीं किया हूँ। सिर्फ ऊपर वाला की कृपा से एकदम सही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर को हर दिन 1 घंटा का वक्त देता हूँ। इसलिए जीवन जीना है तो आनंद से जीना है। किस तरह से? अपने आप को अपने लिए कम से कम 1 घंटा का वक्त जरूर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपना तो शरीर तो ठीक रहता ही है, और प्लस जो है परिवारजन भी इससे आहत नहीं होते हैं और अच्छा से जीवन जीते चले जाते हैं। तो आइए आज हम सभी बैठ जाएंगे। तीन बार लंबा ओंकार करेंगे या जो अल्लाह कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्तुति करके ही जो है काम किया जाए तो अच्छा लगता है, ठीक है। 3 बार लंबा ओंकार या अल्लाह करेंगे, ठीक है। ओ ओ अब हम लोग भ्रस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांसों को लेंगे और लंबा छोड़ेंगे। इससे क्या होता है, लंबी आयु की ओर हमें अग्रसर होते हैं हम लोग। देखिए, कछुआ जो है सबसे लंबा जीवन जीता है। वो कितना वर्ष जीता है? 300 से 400 वर्ष। वो 1 मिनट में 3 से 4 बार ही सांस लेता है। तो इससे क्या होता है, लंबा आयु जीता है। उसी अभ्यास को अगर हम निरंतर अभ्यस्त करते हैं अपने शरीर पे, तो क्या होता है, हम लोग भी उसी तरह लंबा आयु होता है। और कबूतर जो है 1 मिनट में 35 से 40 बार ही सांस लेता है, तो जल्दी ही चला जाता है। तो भ्रस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा सांसों को लेना है, लंबा छोड़ना है, धीरे धीरे, स्लोली। जब भी बैठेंगे मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे, ठीक है। ये और जिनसे भी होता है वो पद्मासन में बैठेंगे, नहीं तो सुखासन में ही सीधा होके बैठेंगे। पद्मासन बैठने का तरीका 4 होता है। एक जो हम बैठे हुए हैं अभी सिंपल, ये बोलते हैं सुखासन, ठीक है। अब क्या है, इसी पे पैर जो हम लोग उठा देते हैं, ये तो ये क्या हो गया, पद्मासन, ठीक है। अब इसको हम पाँव को यदि हम लोग इस तरह कर देते हैं तो इसको बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन जो है खाना खाने के बाद किया जाने वाला एकमात्र आसन है। क्या है? वज्रासन, ठीक है। इसमें भी बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं, अन्यथा आप सुखासन में या पद्मासन में ही करेंगे। और एक रह गया सिद्धासन। दोनों पाँव को इस तरह से, ये इसको बोलते हैं सिद्धासन, ठीक है। तो आए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, लंबा गहरा सांसों को लेंगे और लंबा छोड़ेंगे।
प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर होता है। अगर देखा होगा आपने, किसी को भी इंजर्ड होता है, मतलब एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो तुरंत उसको क्या करता है, हॉस्पिटल में ले जाके ऑक्सीजन देता है या फिर उसको सलाइन चढ़ाता है ना। जब हम लोग प्राणायाम या योग करते हैं तो इस दरमियान जो है हम लोगों के शरीर में गतिविधि तेज होता है, तो धीरे धीरे हम लोगों का शरीर जो है बैलेंस होता है। ठीक है। इसको क्या बोले, भ्रष्टिका प्राणायाम। अब हम लोग करने जा रहे हैं कपालभाति। कपालभाति का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कोई सुने हैं, हाथ उठाइए। नहीं, नहीं, ठीक है। नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देंगे और सांसों को खुल के बाहर की ओर फेंकेंगे, इस तरह से। इससे क्या होता है, अग्निमांद हम लोगों का अंदर तेज होता है और कोलेस्ट्रॉल का घटना बढ़ना ये सम्य होता है। ठीक है। देखो हमारे अंदर क्या है, वात पित्त कफ, ये तीनों दोष है। इसको सम करने का, बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है योग। योग से ही जो है हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। पद्मासन में बैठेंगे, जो बैठ सकते हैं वो बैठेंगे, बैठते हैं इसमें। वाह, कुछ कुछ का हो जाएगा, कुछ का नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, इस तरह बैठ जाएंगे। अब जो देखिए, जितना सक्षम होता है उतना ही करेंगे, ज्यादा उज्जत करके लाभ नहीं है। ठीक है। अब कपालभाति करेंगे, नाभि के नीचे वाले भाग पर धक्का देना है और सांसों को खुल के बाहर की ओर फेंकना है। और मध्यम गति से करना है। ठीक है। अच्छा छोड़ दो, इसको मत करो। इसी में क्या है, बाह्य प्राणायाम होता है एक। बाह्य प्राणायाम, मेरा आवाज पीछे तक जा रहा है ना। हाँ, तो शांत रहने से पहुंच जाएगा दूर तक भी, अल्लाह करेंगे तो नहीं पहुंचेगा। तो लंबा सांस को लेना है। बाह्य प्राणायाम का तरीका क्या होता है, इससे कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मल द्वार से संबंधित जो भी रोग है उसका निदान होता है। इससे कैसे करना है, हाँ, लंबा सांस लेना है। सांस लेकर ना ना पूरा पेट को अंदर की तरफ खींचना है, इस तरह। साथ ही साथ क्या करते हैं, इसमें मल द्वार को भी खींचते हैं। जब अभी तो आप लोग खा पी के आए हैं, अभी नहीं करेंगे ट्राई। ठीक है, सीखना है इसको। लंबा सांस लेंगे, लेने के बाद पूरा निकाल देंगे, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के पीठ से लगाएंगे। इसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। इसे करने से क्या होता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, मल द्वार से संबंधित जो भी रोग है वो दूर होते हैं इससे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया क्या है, जो भी आप खाते हैं पीते हैं वो अच्छा तरह से आपका हजम हो जाता है, पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। इसे इसे कैसे करना है, लंबा सांस लेना है, लेने के बाद पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट का आकुंचन और प्रसारण तीव्र गति से करना है, छुटकाना और फुलाना तीव्र गति से, इस तरह।
इससे क्या होगा, आपका जो भी खाते हैं पीते हैं उस वो चीज अच्छा से हजम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। आइए अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम, इसको सभी को ही करेंगे। ठीक है, सीधा होके बैठेंगे। गर्मी लग रहा है क्या? हम भी तो वही सूरज के नीचे ही हैं। तो बायां नासिका से लेना है, दायां से छोड़ देना है, फिर दायां से लेना है, बायां से छोड़ देना है। एक बार देखो तो हो रहा है। देखो, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। श्वासों से संबंधित जो भी रोग है उसका निदान होता है। किसी का स्टेमिना बढ़ाने का बात होता है तो वो भी बढ़ता है इससे। स्टेमिना समझते हो ना, जब हम दौड़ते हैं और हाँफते हैं तो थोड़ा है ना, तो वो भी हम लोगों का कैपेसिटी बढ़ता है। दौड़ने में हम लोगों का सपोर्टिंग का काम करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम। अस्थमा, दम्मा, श्वासों से संबंधित जो भी रोग है वो दूर होता है। एलर्जी भी जो होता है ना वो भी दूर होता है। साइनस, बलगम, खांसी, ये सब भी इससे दूर होता है। अगर हर दिन 5 से 10 मिनट अगर इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही लाभ मिलता है। धीरे धीरे सांसों को लेना है, धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है। बायां नासिका से लेंगे, दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। किशनगंज में अगले मैं लगभग 15 15-16 साल से हम ये योग करवा रहे हैं। शायद जो भी होंगे पुराने मास्टर हो सकते हैं, पहचानते होंगे जी। कल एक स्कूल में गए थे, ग्वालदा स्कूल में। तो वहाँ तो उतना, हाँ हाँ हाँ, कोचा धामन में। तो वहाँ मोटा मोटी सब नए ही टीचर है लगभग। तो एक दो थे पुराने हैं, तो वो पहचान गए कि आप 14-15 साल पहले भी आए थे यहाँ। तो कहने का तात्पर्य है, आज मान ही लीजिए हम उतने वर्षों से करते आ रहे हैं तो शरीर जो है मेरा फिट है। ठीक है, अभ्यास करेंगे तो ही शरीर ठीक रहता है, नहीं तो शरीर खराब हो जाता है। लंबा गहरा सांसों को लेना है, लंबा छोड़ना है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। जो भी व्यक्ति या माताएं बहनें किसी भी तरह का कोई दिक्कत में है या फिर कोई व्याधि से परेशान है या माथे में दर्द है या फिर तनाव है या दुश्चिंता है, तो इन सभी चीजों में आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम का कुछ समय के लिए अभ्यास करते हैं तो बहुत ही वो सारा दूर दूर हो जाता है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब इसी में क्या है, एक जैसे हाथों में किसी किसी का जमा हो जाता है तो ये थोड़ा अभ्यास से होता है संभव, अचानक नहीं होगा। नौली क्रिया बोलते हैं इसको। लंबा सांस को लेना है, लेने के बाद पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ना है और धीरे धीरे उसे घुमाना है। तो ये अचानक नहीं होगा, कम से कम ये आपका अग्निसार हुआ या जैसे कि आपका फिर बाय प्राणायाम हुआ, इन सभी को अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। इससे क्या होगा,
आंतों में जो भी जमा हुआ मल होगा, गंदगी होगा, वो दूर हो जाता है इससे। कैसे करना है? लंबा सांस लेना है, लेने के बाद पूरा निकाल देना है, निकाल देने के बाद पेट को सिकुड़ के पीठ से लगा देंगे, धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। ये ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? नौरी क्रिया। ठीक है, क्या हो, धूप लग गया क्या? गर्मी लग रहा है? देखो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, माथा उथा घूमेगा धूप उप में, तो साइड हट जाना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है। फिर पाँव को खोलोगे, खोलो। अब इसको थोड़ा हिला लो। देखो, एक एक मैं बता रहा हूं अभी, जितना कमर से नीचे, हल्ला मत करो। कमर से नीचे वाले भाग के लिए हम बता रहे हैं सूक्ष्म आसन। इसको करने से क्या होगा, किन्हीं को भी कभी मसाज का या मालिश का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब तक जिंदगी जियोगे, आराम से रहोगे। गठिया बात, कंप बात, या पाँव के तलवों में जलन होता है, एरियो में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है, तो इन सभी का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। आज मैं अरे, मैंने हटने बोले तो अब सब हट जाओगे, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्या है, पाँव को हिलाना है। ठीक है, इतना पाँव कमर से नीचे वाले भाग के लिए। इसको फिर मोड़ना है। फिर फ्लैट करके आगे पीछे। दाएं पाँव को बाएं जंघा पे रखोगे और उंगलियों में उंगली को फंसाकर इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाओगे, इस तरह। कभी भी तुम लोगों का पाँव में दर्द नहीं होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दाएं साइड से घुमाए, फिर बाएं साइड से, इस तरह। फिर इसे जंघा के मूल पे लगाओगे। फिर दूसरे पाँव को। आज सरकार भी जो है फिट इंडिया के ऊपर में, हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा वर्क कर रही है। फिर इसको खड़े हो जाओगे सभी। दोनों पाँव को सटा लोगे, ताड़ासन। दोनों हाथ को सर पे रखोगे और धीरे धीरे शरीर को, सांसों को खींचते हुए ऊपर की ओर उठाओगे। इसको बोलते हैं ताड़ासन। पाँव को फैलाओगे थोड़ा, दोनों हाथ ऊपर, धीरे से। फिर दूसरे साइड। स्टॉप। दोनों हाथ कंधे के सीध में सीधा रखेंगे। इसको बोलते हैं, अभी जो करने जा रहे हैं, कटी चक्रासन है। ठीक है, देखो लगभग। तो उसमें क्या करता है, वो मशीन ऐसे ऐसे करता है ना,
तो हम लोग भी अपने पेट को जो अभी क्रिया कर रहे हैं, जैसे ये वाला उठाए, फिर ये वाला किए, और अभी ये वाला घूमने वाला करेंगे, तो ये अपने पेट को जो है हिलाने डुलाने का प्रयास कर रहे हैं। हर दिन क्या है, सुबह सुबह प्रातः काल, सुनो, देखो काम का बात बता रहे हैं। हर दिन सुबह में 1-2 गिलास गर्म, थोड़ा गर्म पानी पीने का प्रयास करोगे, इससे हमारा शरीर जो है एक्टिवेट होता है, ठीक है, और शरीर स्वास्थ्य भी ठीक होता है, और जो है गंदगी भी अच्छा से साफ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद शौच वगैरह से निवृत्त होके ये 4-5 आसन करोगे तो ये बहुत ही लाभ देगा, ठीक है। दोनों हाथ को कंधे के सीध में, इस तरह के, इस पे, ठीक है। अब पीछे